देखिए स्टूडेंट, मैं आपको हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिखा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं अपने लॉजिक के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। चुका है ना, चुकी हैं, चुके हैं, ये वर्ड आते हैं। या लिया है, या दिया है ना, या किया है, यानी काम हमारा समाप्त हो चुका होता है। स्टूडेंट्स के अंदर हमारा जो वर्किंग होती है वो फिनिश हो जाती है। तो जैसे हमने आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिंगुलर के साथ विद सिंगुलर ही शी इट के साथ स्टूडेंट आपको हैज़ और वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और प्लूरल के साथ यानी आई, वी और यू, दे, इनके साथ स्टूडेंट आपको हैव और हैव के साथ स्टूडेंट हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मैं आपको बहुत इजी मेथड से, बहुत सिंपल वे से सिखाने जा रहा हूँ, और ताकि आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकें, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैंने बोला कि आपने बोला कि मैंने, सपोज़ आपने बोला कि मैंने अपना, है ना, जैसे स्टूडेंट ने बोला कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। कर लिया है इसका मतलब मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इसमें चुका हूँ छुपा होता है स्टूडेंट। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म। तो क्या बनाना है, आई हैव, थर्ड फॉर्म लगानी है लर्न, LEARNT लर्न, और आई के साथ अपने लिए माई लगाते हैं, आई हैव लर्न माई लेसन। स्टूडेंट, आपको चार चार बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको कन्वर्सेशन करना आएगा, ग्रामर आएगी। देखिए कैसे आपको समझा रहा हूँ मैं। मैंने बोला कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है ना, यही मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो आपको सेंस क्या बनाना है कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ। तो आपको बनाना है आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म वही लर्न माई लेसन। स्टूडेंट, मेरा कहने का यहाँ पर उद्देश्य है कि आपको एक बात को तीन तीन चार चार तरीके से कहना आना चाहिए। ये जो हम पहले वाली बोली है, इसको हम बोलते हैं सिंपल, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको। और जो दूसरा बोला है इसको नेगेटिव, तीसरा हमने बोला है अब बोलेंगे उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी आपको क्या बोलना है इंट्रोगेटिव में। तो जब क्या आ जाता है ना स्टूडेंट, तो ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं, हैव आई लर्न माई लेसन स्टूडेंट। ठीक है, और चौथे नंबर पे हम इसमें बीच में लिखना है क्या, क्यों, कैसे, कब, किधर। जैसे कि मैंने बोला मैंने अपना पाठ याद क्यों कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद क्यों कर लिया है। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पर क्यों, कब, कैसे, किधर आएगी ना, तो उसकी स्पेलिंग आपको पहले बतानी है। जैसे वाई, वाई लगाने के बाद यहाँ भी जो भी इंट्रोगेटिव हो वाई लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड वाला पूरा ऐसे को उतारना है, वाई हैव आई लर्न LEARNT, यानी थर्ड फॉर्म लगानी है माई लेसन स्टूडेंट। मैं बहुत देसी भाषा में आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग घर बैठ इसकी प्रैक्टिस करें, और ऐसे आपको करना भी आएगा, कन्वर्सेशन भी करना आएगा, और आपकी कोर्स भी खिंच जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा, स्पीकिंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक पांचवा और बना लेते हैं, इसी में नोट लगा देते हैं कि मैंने अपना पाठ क्यों नहीं याद कर लिया है।
है ना। या अपनी भाषा में बोल सकते हैं, मैंने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है। स्टूडेंट, जो इंग्लिश होती है ना, वो हमारी सेंस पे चलती है, सेंस क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे इसी में नॉट लगा देंगे, जैसे वाई हैव आई नॉट लर्न, है ना, माई लेसन। स्टूडेंट देखिए मेरी बात को समझिए, मैं आपको यहाँ लॉजिक क्या देना चाहता हूँ। हमने एक बात को चार में तो कन्वर्ट करा, यानी कि सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। इसको हम बोल सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव, और इसमें नॉट लग जाता है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं आप लोग का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें नॉट लगा देते हैं ना, तो यही हमारा जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। और मैं आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसा बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपने आप कोई भी सेंटेंस ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि विद सिंगुलर के साथ आपको हैज़ और थर्ड फॉर्म, और विद प्लूरल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं बताना चाहता हूँ दोबारा से कि विद सिंगुलर इन ही और शी और इट के साथ आपको हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और विद प्लूरल आई वी यू दे आ जाए तो स्टूडेंट आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। और भी ले लेते हैं सेंटेंस, जैसे मैंने बोला कि उसने झूठ बोला है ना। मैंने बोला उसने झूठ बोला है, तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है कि वह झूठ बोल चुका है। ठीक है, और दूसरा इसको बना दीजिए कि उसने झूठ नहीं बोला है, नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तीसरा हो जाएगा स्टूडेंट, क्या उसने झूठ बोला है, ये स्पीकिंग में चलता है, क्या उसने झूठ बोला है, तो देखिए स्टूडेंट ये इंट्रोगेटिव हो गया। चौथे नंबर पे उसने झूठ क्यों बोला है, उसने झूठ क्यों बोला है, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट आपको इन दो पर कन्वर्सेशन करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, और मेरा आपसे वायदा है कि आपको करना भी आएगा, बनाना भी आएगा, बशर्ते आप मेरे चैनल के साथ मेरी वीडियो से जुड़ रहिए। मैं आपको छोटे बम में बड़ा धमाका दे करके आपको समझाना चाहता हूँ, आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करना चाहता हूँ। देखिए उसने झूठ बोला है तो ही, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ हैज़ का प्रयोग हो गया। ही हैज़, है ना। थर्ड फॉर्म टोल्ड ए लाई, टोल्ड अ लाई, झूठ बोलने की स्पेलिंग होती है टोल्ड ए लाई। अब नेगेटिव बोलेंगे, उसने झूठ नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ही हैज़ नॉट, है ना, ही हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई। देखिए स्टूडेंट, जब इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो हैज़ पहले लिख देंगे, हैज़ ही टोल्ड अ लाई, ये इंट्रोगेटिव का निशान लगाएंगे। और नंबर 4 पे क्या उसने झूठ बोला है, तो वाई बोल देंगे, वाई हैज़ ही टोल्ड अ लाई। स्टूडेंट देखिए आपको मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाना बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस को हम 4 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 में बस आपको नॉट लगा देना है यहाँ पर कि उसने झूठ क्यों नहीं बोला है, तो ऐसे ही बनाना है सेम 5 में, यहाँ नहीं लगा करके। तो आपको बनाना है वाई हैज़ ही, बस नॉट लगा देना है, नॉट टोल्ड ए लाई, सेम यही बनाना है बट नॉट लगा देना है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।